So Amive Bantai, aka Shahrukh Sheikh, is now India's #1 rapper in terms of subscriber. But अगर तुम बहुत पहले से रैप सॉन्ग सुनते होगे तो तुम्हें पता होगा कि आज से कुछ सालों पहले हनी सिंह, बादशाह एंड रफ्तार आर द किंग ऑफ रैप सॉन्ग्स एंड उस टाइम एमिवे के सॉन्ग्स को ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला था. बट नाउ आफ्टर 3 years एमिवे बंटाई बिकम India's #1 rapper with 15 million plus subscriber. And when we compare it with most popular creators like Honey Singh, Badshah and Raftaar, then you will shock. जहाँ हनी पाजी के ऑलमोस्ट 5 million सब्सक्राइबर है, वही एमिवे इज #1 with 15 million plus subscriber. And the gap is nearly 10 million, which is insane. And same with other popular rappers. So in this video we will discuss about how Amive Bantai able to achieve this huge number of subscriber in just 3 years. And how to become #1 in any other field. And what we can learn from him. So welcome to the channel analysis of Amive Bantai. So let's start the video with a quick disclaimer. In this video I compare Amive with Honey Singh and Badshah. And मेरे इस comparison का मतलब ये मत समझ लेना कि मैं हनी सिंह एंड बादशाह को हेट करता हूँ. My only intention from this video is to learn something from the growth of Amive. So this is the growth chart of Amive and यहाँ तुम क्लियरली देख सकते हो कि 2018 से Amive का ग्रोथ काफी ज्यादा होने लगा था एंड इसी टाइम पीरियड में बहुत सारे अंडरग्राउंड रैपर्स का चैनल ग्रो हो रहा था एंड इट्स मेन रीजन इज जियो एरा. एंड आफ्टर जियो एरा बहुत सारे लोग ऑनलाइन शिफ्ट होने लगे और जहाँ पहले कुछ गिने चुने लोग ही इंटरनेट का यूज करते थे, वहीं जियो 4G लॉन्च होने के कुछ समय बाद बहुत सारे यूजर्स धीरे धीरे इंटरनेट का यूज करने लगे और इससे बहुत से लोग टीवी से शिफ्ट होके यूट्यूब जैसे फ्री प्लेटफॉर्म में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करने लगे बिकॉज टीवी पे ओनली सिलेक्टेड चैनल ही होते थे एंड हम टीवी पे अपने अकॉर्डिंग कोई मूवी सिलेक्ट नहीं कर सकते थे. बेसिकली टीवी में हमें सिलेक्टेड ऑप्शन ही मिलते थे बट यूट्यूब में ऐसा नहीं है एंड ऐसे बहुत से जगह पर व्यूअर्स के लिए यूट्यूब टेलीविजन से काफी बेस्ट ऑप्शन होता है एंड दैट्स व्हाई बहुत सारे लोग धीरे धीरे यूट्यूब पे शिफ्ट हो रहे हैं. एंड इस रीजन से बहुत सारे अंडरग्राउंड रैपर्स को अपना टैलेंट शो करने के लिए टेलीविजन की तरह एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया था जहाँ वो अपने सॉन्ग्स को फ्री में बहुत सारे ऑडियंस तक पहुंचा सकते थे. एंड अगर यूट्यूब जैसा फ्री प्लेटफॉर्म नहीं होता देन शायद ही इंडिया में इतने सारे अंडरग्राउंड रैपर्स का ग्रोथ होता, क्योंकि अगर कोई न्यू आर्टिस्ट टेलीविजन पे अपना सॉन्ग लॉन्च करना चाहेगा तो इसके लिए उसे बहुत स्ट्रगल एंड मनी स्पेंड करना होगा. बट जियो के आने के बाद रैपर्स को अपना टैलेंट शो करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ा. सो नाउ द क्वेश्चन इज, इतने कॉम्पिटिशन के होने के बावजूद भी हाउ एमिवे बिकम #1 रैपर. तो अगर तुम एमिवे के सब्सक्राइबर्स को किसी भी पॉपुलर इंडियन रैपर से कंपेयर करोगे लाइक बादशाह, डिवाइन एंड रफ्तार, देन तुम्हें हमेशा 10 मिलियन प्लस का ही गैप मिलने वाला है. एंड इवन एमिवे इज वन एंड ओनली इंडियन रैपर जिसने 10 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर का माइलस्टोन अचीव किया है एंड ही इज द ओनली इंडियन रैपर जिसके पास डायमंड प्ले बटन है. सो ऐसा कैसे हुआ कि जहाँ बाकी चैनल 5 मिलियन सब्सक्राइबर पे है वही एमिवे क्रॉस 15 मिलियन सब्सक्राइबर. रैप करने लगा, सबको बताने लगा कहानी. सो एमिवे इज वन ऑफ दोस रैपर जिसने रैप सॉन्ग्स में इवोल्यूशन लाया था. जहाँ पहले के मोस्ट ऑफ द रैप सॉन्ग्स पार्टी सॉन्ग्स के कैटेगरी में आते थे, वही एमिवे अपने सॉन्ग्स में अपनी स्टोरी बताता था इन वेरी एनर्जेटिक वे विद फुल ऑफ इमोशंस एंड उसको चिल्ला चिल्लाए गाने से उसको ऑडियंस भी एमिवे के एनर्जी को फील कर पाती है. सो हिज ऑडियंस फील मोर कनेक्टेड टू हिज सॉन्ग्स एंड दैट्स व्हाई लोगों को एमिवे का सिंगिंग स्टाइल काफी पसंद आने लगा, जो एमिवे को दूसरे रैपर से काफी यूनिक बना रहा था. सो तुमने नोटिस किया होगा कि एमिवे काफी कंसिस्टेंटली सॉन्ग अपलोड करता है. ही अपलोड टोटल 162 सॉन्ग्स इन हिज चैनल एंड व्हेन यू कंबाइन द नंबर ऑफ सॉन्ग्स अपलोडेड बाय बादशाह, रफ्तार एंड डिवाइन, देन फिर भी ये नंबर एमिवे के अपलोडेड सॉन्ग्स को क्रॉस नहीं कर पाएगा. बेसिकली एमिवे अपलोड इन एवरेज 3 वीडियो इन अ मंथ और अभी के टाइम में मोस्ट ऑफ द रैपर्स 1 से 2 मंथ में एक सॉन्ग लॉन्च करते हैं बिकॉज इट टेक्स टाइम टू क्रिएट अ सॉन्ग. एंड अगर कोई रैपर बहुत कंसिस्टेंटली सॉन्ग अपलोड करेगा देन ही विल नॉट एबल टू मेक क्वालिटी सॉन्ग विदाउट अ बिग टीम. एंड अगर तुम्हें लगता है कि बादशाह एंड हनी पाजी के पास एमिवे से बहुत बड़ा टीम होगा देन यू आर रॉन्ग बिकॉज एक अच्छा टीम क्रिएटर के साथ काम करते करते बिल्ड होता है, ना कि ज्यादा मेंबर होने से. एंड एमिवे अपने टीम के साथ बहुत सालों से रैप सॉन्ग बना रहा है एंड मीम मशीन, टोनी जेम्स एंड फ्लेम बॉय आर सम म्यूजिक प्रोड्यूसर ऑफ एमिवे बंटाई सॉन्ग, जिसने एमिवे के मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स का म्यूजिक प्रोड्यूस किया है. बट इन द केस ऑफ अदर रैपर वो लोग अपना म्यूजिक खुद से प्रोड्यूस करते हैं एंड इट्स मच डिफिकल्ट टू क्रिएट अ म्यूजिक फॉर अ रैप सॉन्ग बिकॉज रैप सॉन्ग्स
में म्यूजिक का काफी बड़ा रोल होता है, जितना कि लिरिक्स का भी नहीं होता। एंड सॉन्ग रिकॉर्ड करना इज मच इजियर देन म्यूजिक प्रोडक्शन, बिकॉज अलग अलग सॉन्ग्स में अलग अलग टाइप का म्यूजिक क्रिएट करना होता है। एंड हिज टीम हेल्प हिम टू मेक सॉन्ग विद कंसिस्टेंसी। एंड यूट्यूब का तुम्हें पता ही है, यूट्यूब क्वालिटी को नहीं बल्कि क्वांटिटी को देख के वीडियो प्रमोट करता है। एंड विद अ ग्रेट टीम एमिवे एबल टू मेक क्वालिटी सॉन्ग विद कंसिस्टेंसी। सो फॉर गेटिंग ग्रोथ इन यूट्यूब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड टीम, जो कि मेरे पास नहीं है। एंड इसी वजह से मेरा वीडियो बहुत लेट आता है, क्योंकि मैं खुद से ही अपने वीडियो का स्क्रिप्टिंग, रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग करता हूँ। एंड इट्स वेरी हार्ड टू मैनेज यूट्यूब चैनल एंड स्टडी विदाउट अ टीम। सो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लाइक MS50। और अगर और भी चैनल एनालिसिस देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करो। और अगर वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो देखो। और अगर कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक।